डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। लेट्स सी। इंटरप्ट बेसिकली जस्ट एक सिग्नल है फ्रॉम डिवाइस टूवर्ड्स प्रोसेसर। और ये कोई सी भी डिवाइस आपके सिस्टम में, देखिए बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं और वो किसी भी लम्हे कोई सिग्नल प्रोड्यूस कर सकती हैं और प्रोसेसर की तरफ जैसे ही वो सिग्नल जाएगा, प्रोसेसर अपना काम छोड़कर आपकी डिवाइस की तरफ मुतवज्जो होगा, डिवाइस का काम करेगा, फिर वापस वो प्रोसेसर अपना काम शुरू कर देगा जहाँ से उसने वो लीव किया था वो काम। तो इनफैक्ट यहाँ पर प्रोसेसर की वर्किंग अपनी थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हुई और उसका फ़्लो चेंज हो गया, काम का जो फ़्लो था वो बदल गया, नॉर्मल रूटीन से वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, फिर वापस वो अपने काम की तरफ जो है वो मुतवज्जो हो गया। अच्छा देखिए, इसको अगर डिफाइन करें, इट इज़ एन इवेंट दैट रिक्वायर्स द सीपीयू टू स्टॉप द करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्म सम सर्विस रिलेटेड टू द इवेंट। तो अब मैं जो इंटरप्ट का बात कर रहा हूँ, इंटरप्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये एक इवेंट है और ये इवेंट किसी भी लम्हे कोई डिवाइस प्रोड्यूस कर सकती है और इसको प्लान नहीं किया जा सकता। कोई डिवाइस किसी भी वक्त कोई सिग्नल जनरेट कर सकती है, तो उसी वक्त फिर सीपीयू को इसको हैंडल करना पड़ता है। इट इज़ अ कंडीशन और इवेंट दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। असल में ये जो इंटरप्ट है एक इवेंट है जो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो इंटरप्ट हो रहा होता है, जो प्रोग्राम की जो वर्किंग है उसका जो नॉर्मल फ्लो है वो इंटरप्ट हो रहा होता है। एंड इट इज़ जस्ट अ सिग्नल, इंटरप्ट इज़ जस्ट अ सिग्नल टूवर्ड्स प्रोसेसर। अगर आप इसको एक एनालॉजी की फॉर्म में देखें तो कोई फॉर एग्जांपल कोई शख्स अगर कोई किताब रीड कर रहा है, कोई मोबाइल की बेल बजती है, फ़ोन रिंग होता है, तो वो उसी वक्त स्टॉप कर देता है रीडिंग और वहीं पर बुक मार्क अप्लाई कर देता है और फिर फ़ोन रिसीव करता है और उसके बाद वो फ़ोन पर बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा और वापस बुक की तरफ आएगा, फिर वहीं से जहाँ से स्टॉप किया था उसने वो एक्टिविटी रिज्यूम करेगा। तो ये भी उसी तरह से एक एनालॉजी है इसमें इंटरप्ट की, क्योंकि इंटरप्शन हुई, आपको जो है एक बार शख्स को इंटरप्ट किया गया और फिर वो अपना काम छोड़कर दूसरे काम की तरफ मुतवज्जह हुआ और वापस वहाँ से अपने काम की तरफ फिर प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल अगर इसको आप प्रोसेसर पर मैप कर सकते हैं, राइट। तो ये जो फ़ोन कॉल है, द फ़ोन कॉल इज़ जस्ट एन इंटरप्ट एंड द टॉक इज़ इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट हैंडलर। यहाँ एक नई टर्म आ गई है ISR की, इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट हैंडलर। असल में यहाँ ISR एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जस्ट इतना बता दूँ कि आपने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा इवेंट हैंडलर्स, इवेंट प्रोसीजर्स या फंक्शंस जो होते हैं। इसी तरह से और फंक्शन होता क्या है, फंक्शन इनफैक्ट एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, और उसमें कुछ लाइंस लिखी होती हैं कोड की, तो वो एग्जीक्यूशन होती है जैसे ही वो आपका फंक्शन इन्वोक होता है, तो जब वो तमाम फंक्शन की जो प्रोसीजर है वो रन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास हर डिवाइस के अगेंस्ट कोई प्रोसीजर होता है, कोई फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, जितनी भी डिवाइसेज हैं पेरिफेरल्स, हर एक के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन होगा या प्रोसीजर होगा जो बैक एंड पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में वो स्टोर्ड है। तो जैसे ही जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो तमाम प्रोसीजर्स आपके रैम पर आ जाते हैं और उसी को हम कह रहे हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, या इसको इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे ही कीबोर्ड की आप प्रेस करते हैं तो प्रोसेसर जो है आपकी तरफ मुतवज्जो होगा और वो यानी डिवाइस की तरफ मुतवज्जो होगा डिवाइस, और फिर वो डिवाइस का जो रिलेटेड ISR है, वो जो फंक्शन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और वो उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखिए डिवाइस जो है ना अपनी आइडेंटिटी भी सेंड करती है, सिग्नल जैसे ही उसने भेजा टुवर्ड्स प्रोसेसर तो उसने अपनी आइडेंटिटी भी भेजी और साथ साथ जो है उसमें वो ISR का कोड होता है, तो वो फिर वो कोड देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसने एक टेबल बनाया होता है, उसमें कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल, IVT टेबल। उसमें तमाम जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब के जो है ना तरतीब से स्टोर्ड होते हैं ये ISR के रूटीन्स, और फिर वो उसको पता लग जाता है, फिर वहाँ से वो
कीबोर्ड, सपोज अगर कीबोर्ड ने की तरफ से आया है मैसेज सिग्नल, तो फिर वो कीबोर्ड का ISR वहाँ से उठा लेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही वो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, बाद में उसने वापस अपने काम शुरू करना है जहाँ से उसने स्टॉप किया था, और जाहिर है वो काम तभी वो वहाँ से रिज्यूम कर सकता है जब उसने सेव किया होगा। ठीक है, तो आप याद रखें कि जब कि ये, वैसे मैं आगे आगे इसको एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जनरली जो मैं बात करता हूँ ना इंटरप्ट की, वो टिपिकल वो एक हार्डवेयर इंटरप्ट की बात हो रही है। अभी मैंने जो डिवाइस का जिक्र किया तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट की बात थी, जबकि इंटरप्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा थोड़ा सा हार्डवेयर को मैं मज़ीद यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। हार्डवेयर इंटरप्ट्स किसी भी डिवाइस के ज़रिए से थ्रू इनिशिएट हो सकती है टूवर्ड्स प्रोसेसर, और यानी ये किसी भी लम्हे रैंडमली जनरेट हो सकती है। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है, यानी प्रोसेसर इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भी किसी टाइम, लाइक न जाने किस टाइम पर कोई सिग्नल आ जाए। ठीक है, तो वो किसी भी लम्हे आ सकता है, तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसीलिए इस नॉन प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से हम इसको कहते हैं एसिंक्रोनस। अगर तो आप प्रिडिक्ट कर सकें तो हम उसे कहेंगे सिंक्रोनस। सॉफ्टवेयर जो जितनी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट्स होती हैं, आगे अभी हम देखेंगे, तो वो सिंक्रोनस होती हैं, जबकि हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो हैं वो रेंडमली इनिशिएट होती हैं, इसलिए वो एसिंक्रोनस होती हैं। और जैसे ही ये इवेंट जनरेट होता है इंटरप्ट का हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए, प्रोसेसर फ़ौरन से इसको इमीडिएटली हैंडल करता है और उसमें डिले नहीं करता। यानी वो जो भी मौजूदा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था उसको तो कंप्लीट करेगा, लेकिन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसके प्रोग्राम काउंटर में, उसको वो सेव, उसका जो स्टेटस है वो स्टैक के ऊपर चढ़ा देगा। और जाहिर है उसने दोबारा से एक्टिविटी वहीं से रिज्यूम करनी है, तो वो स्टैक के ऊपर से ही वहीं से उठाएगा दोबारा से, और उसको मिल जाएगा मौजूदा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि वो सेव कर रहा था। यानी मौजूदा स्टेटस को उसने सेव कर देना है। सिंपल सी बात ये है। आगे आके हम देखेंगे सिस्टम कॉल भी यहाँ पर हैं। सिस्टम कॉल्स ये फ़िलहाल हम इसको ड्रॉप करते हैं, आगे मैं बताऊँगा सिस्टम कॉल क्या होती है। इससे पहले जो आपने देखी वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स थी, और वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिवाइसेस की तरफ से इनिशिएट होती थी। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स डिवाइस की तरफ से इनिशिएट नहीं होती, बल्कि ये आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं, कुछ मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो एग्जीक्यूट होनी होती हैं, और वो हार्डवेयर को उसके हार्डवेयर की सर्विसेज चाहिए होती हैं आपके प्रोग्राम को। तो वो जो हम उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट एफ की कमांड यूज़ की अपने प्रोग्राम में, स्कैन एफ की कमांड यूज़ की, तो जैसे ही आपके यूज़र प्रोग्राम में ये वाले फंक्शंस आएंगे तो फिर एक इंटरप्ट जनरेट होगी, और फिर आपका कंट्रोल जो है वो यूज़र प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये जो फंक्शंस हैं इनफैक्ट आपके सिस्टम से, हार्डवेयर से कुछ सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं। तो आपके ये वाली जो इंटरप्ट्स हैं ये तो कहलाएंगी नॉर्मल इंटरप्ट्स, हम इन्हें ट्रैप्स भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी इंटरप्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शंस हम उन्हें कहते हैं, अबॉर्ट होती है, या फिर फॉल्ट्स। ये असल में जितनी भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, और इनमें डिवाइस का ऐसा रोल नहीं है। ठीक है, जिस तरह कीबोर्ड का मैंने जिक्र किया था, तो वो बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ज़रा सिनेरियो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल चले मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कोई ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करते हैं, 1 महीने बाद अगर उसका ट्रायल एंड हो जाता है, आप सॉफ्टवेयर को रन कर रहे थे और जैसे ही टाइम आपका ऑफ हुआ तो वो एक मैसेज जनरेट हुआ, एक एरर आ गया कि अब आप इसको जब तक सीरियल की नहीं इनपुट करेंगे या इसको नहीं वो एक्टिवेट करेंगे तब तक ये रिज्यूम नहीं होगा। तो ये भी क्या है, बेसिकली एक इंटरप्ट है। इसी तरह से अगर आपके प्रोग्राम में कोई डिवीजन बाय ज़ीरो, किसी वेरिएबल को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, तो ये भी आपको रोक देगा, आपकी प्रोग्राम की वर्किंग को स्टॉप कर देगा, और आपकी प्रोग्राम की जो नॉर्मल वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी। या फिर साथ साथ अगर आपका कोई प्रोग्राम है, आप किसी और मेमोरी एक्सेस, किसी दूसरे प्रोग्राम की मेमोरी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी एक वायलेशन है, एक इनवैलिड किसी दूसरे, यानी आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, आपके प्रोसेस का हिस्सा नहीं है वो मेमोरी एड्रेस जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको वायलेशन तस्वुर करता है। तो ये भी एक एरर, वो एक एरर जनरेट करेगा। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर
यानी आपका प्रोग्राम चलते चलते जो एग्जीक्यूशंस कर रहा है वो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को चलते चलते कोई इलीगल कमांड आप दे रहे हैं, उससे आपका प्रोग्राम का फ़्लो चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम का फ़्लो चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरप्ट। तो ये इस यानी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में आपकी कुछ नॉर्मल इंटरप्ट्स होती हैं जो कि लीगल होती हैं, जैसे मैंने भी प्रिंट का जिक्र किया, स्कैनफ, और साथ साथ कुछ इलीगल होती हैं जिसमें एक्सेप्शंस को, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जो कि रिकवर हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको आपको एबनॉर्मली शट डाउन करना पड़ता है। जैसे अबॉर्ट है, अबॉर्ट का जब मैसेज आता है तो आप फिर उससे रिकवर नहीं कर सकते, आपको एबनॉर्मली अपना प्रोग्राम को शट डाउन करना पड़ता है। कुछ फॉल्ट्स होते हैं मेमोरी, कुछ आपके मेमोरी फॉल्ट्स होते हैं, तो उनसे आप जो है इस तरह से रिकवर नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो होती हैं उनको हैंडल करने के लिए आप सिस्टम कॉल्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आपका प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू रिक्वेस्ट करता है, और फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हैंडल करता है, डील करता है, बाद में वो रिस्पॉन्ड करता है आपकी एप्लीकेशन को। तो ये जो आपकी इंटरप्ट्स होती हैं ये सिंक्रोनस होती हैं, क्योंकि ये एकदम से नहीं आ जाती आपके प्रोग्राम में। आपने जाहिर है प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो प्लान करके लिखा, ये जो प्रिंट एफ कमांड और स्कैन एफ कमांड आपके प्रोग्राम के अंदर ही है ना, और ये बाकायदा प्लान्ड है, एक प्लान्ड कोड होता है जो कि प्रेडिक्टेबल है। तो ये इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस इंटरप्ट्स। जबकि हार्डवेयर की इंटरप्ट बिल्कुल एसिंक्रोनस होती हैं, बिल्कुल एक रैंडमली वो जो है वो एक रैंडमली बीच में आ जाती हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम इंक्लूड की। देखिए ये आपका यूज़र प्रोग्राम है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और चलते चलते आपका प्रोसेसर एकदम से ये आ गई आपकी प्रिंट एफ की कमांड बीच में। तो ये जो कमांड है, अब ये बग़ैर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज लिए बग़ैर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे कि ये एक इंटरप्ट जनरेट हो रही है, और कौन सी इंटरप्ट है? ट्रैप बेस्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम का फ़्लो देखें चेंज हो रहा है ना। देखें वो प्रोग्राम का फ़्लो ये था, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा था एग्जीक्यूट करता हुआ, यहाँ से उसने इधर आगे आना था, लेकिन अब वो यहाँ से इधर नीचे नहीं आ रहा, बल्कि प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करने के लिए टूवर्ड्स कहाँ चला गया? ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चला गया। बात चलेगी प्रोसेसर की तरफ, और प्रोसेसर अपने जो है तरीके से इसको हैंडल करेगा। जो भी एक मैकेनिज़्म है ISR का, कुछ इसके अगेंस्ट कोई रूटीन है, कुछ रूटीन होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो वो रन करेगा। राइट। उसके बाद बच्चे देखिए ये आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट का मैंने एक डायग्राम यूज़ की है। देखें इसमें ये कीबोर्ड है मेरे पास, और ये प्रोसेसर को एक सिग्नल भेज रहा है, जबकि ये टाइमर है। टाइमर भी इंटरप्ट की तरह से हो सकते हैं। टाइमर जो है बेसिकली इंटरप्ट होता है, आपका जो सिस्टम की क्लॉक होती है वो आपके प्रोसेसर को यानी आपके सिस्टम में जो भी चल रही हैं तमाम कार्रवाइयाँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो इस टाइमर की वजह से चल रही हैं। तो टाइमर एक इंटरप्ट है, और वो जिस तरह मैंने अभी ट्रायल वर्जन का जिक्र किया, ट्रायल वर्जन एक्सपायर हो जाता है, तो वो भी टाइमर की वजह से ही, आप ये समझ लें टाइमर जो है वो काउंट कर रहा है कि, तो इसी की वजह से वो इंटरप्ट जनरेट हो रही थी। राइट। अब देखिए ये जो तमाम डिवाइसेस हैं आपकी, ये प्रोसेसर की तरफ सिग्नल सेंड कर रही हैं। तो ये जो इंटरप्ट है, ये जो एक लाइन है, ये वाली INT जिसे मैंने नाम दिया, इसके ऊपर से सिग्नल आपका ट्रैवल होता हुआ प्रोसेसर की तरफ जाएगा, और फिर ये कहलाई जाएगी एक हार्डवेयर इंटरप्ट। अब प्रोसेसर ने इन इंटरप्ट्स को डील करने के लिए कुछ ISRs अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास स्टोर्ड होते हैं, रैम में पड़े होते हैं। और फिर ये टाइमर की अगर इंटरप्ट आपकी जनरेट हुई है तो वो टाइमर का ISR रन होगा। अगर कीबोर्ड की तरफ से कोई अगर आई है सिग्नल इंटरप्ट आई है तो कीबोर्ड से रिलेटेड ISR रन होगा, और अगर माउस की तरफ से आई है तो माउस का ISR रन होगा। और ये जितने भी ISRs हैं वो प्रोसेसर कैसे पहुंचेगा इन ISRs तक? थ्रू इंटरप्ट वेक्टर टेबल, हम उसे कहते हैं IVT टेबल, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। और उसमें अब देखें ये जो टाइमर ISR है, सपोज ये टाइमर ISR आपकी रैम पर किस जगह पर पड़ा हुआ है, अब प्रोसेसर को तो नहीं पता, ठीक है। तो प्रोसेसर को जो सिग्नल रिसीव हुआ यहाँ से टाइमर की तरफ से,
उसके साथ ही जो है एक आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी की बिना पर प्रोसेसर ने आईवीटी टेबल को सर्च किया और फिर वहाँ से उसने देख लिया भाई टाइमर आईएसआर जो है ये रैम पर फलां जगह पर पड़ा हुआ है। इस तरह से उसने उसको एक्सेस कर लिया। लाइकवाइज कीबोर्ड का आईएसआर, माउस का आईएसआर, वो वहाँ से जो है वो आईएसआर क्या है, रूटीन है या प्रोसीजर है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन के। उस इंटरप्ट को कैसे हैंडल करना है, कीबोर्ड की इंटरप्ट को कैसे हैंडल करना है, टाइमर की या माउस की इंटरप्ट को कैसे हैंडल करना है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व नहीं होती हार्डवेयर में, ठीक है। सिस्टम कॉल्स आपकी सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट्स को डील करने के लिए यूज़ होती हैं। अभी आपको नहीं पता सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, बस इतना याद रखें कि जब भी आपकी एप्लीकेशन को हार्डवेयर की कुछ सर्विसेज चाहिए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजती है। सपोज़ आपने प्रिंट एफ करनी है, ठीक है, प्रिंट एफ आपकी एप्लीकेशन को प्रिंट करना है, स्क्रीन पर कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट जो भेजेगी वो सिस्टम कॉल्स के ज़रिए से भेजेगी। यानी आपको प्रिंट एफ के अगेंस्ट कोई सिस्टम कॉल होगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि इनिशिएट करनी पड़ेगी, फिर ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा, वरना प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी आपकी एप्लीकेशन को अगर कुछ सर्विसेज चाहिए हार्डवेयर से तो वो सिस्टम कॉल्स के ज़रिए से ही कर सकते हैं, जबकि हार्डवेयर की इंटरप्ट जो है उसमें सिस्टम कॉल्स यूज़ नहीं होती, जब जस्ट ये सॉफ्टवेयर की इंटरप्ट्स में यूज़ होती हैं उनको। जिस तरह मैंने ट्रैप का जिक्र किया, अब आपका प्रिंट एफ स्कैन एफ कहाँ था, ये ट्रैप में था ना, तो वहाँ पर हम उन्हें सिस्टम कॉल्स के ज़रिए से डील करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इवेंट्स, आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इवेंट ड्रिवन इन्वायरमेंट में काम करता है और तमाम इवेंट्स ही होते हैं। कभी कोई हार्डवेयर के थ्रू इवेंट जनरेट हो रहा है, कभी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इवेंट जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर देखें ये दिखाया गया कि एक प्रोसेस रन हो रहा है, यूज़र प्रोसेस 1 है और ये इसकी टाइमलाइन है। यहाँ पर ये इसकी टाइमलाइन है, एक यूज़र प्रोसेस रन हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक इवेंट जनरेट हुआ, जैसे इवेंट जनरेट हुआ आपका कंट्रोल टूवर्ड्स प्रोसेसर मूव कर गया। अब जो है यहाँ पर वो इवेंट हैंडलर रन हो रहा है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन हो रहा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, ठीक है। अब ये कुछ देर तक रन हुआ और उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हुआ वापस से कंट्रोल आपका स्विच हो गया। अब या तो उसी यूज़र प्रोसेस 1 था उसी की तरफ स्विच हो गया या फिर किसी और प्रोसेस की तरफ स्विच हो गया, अगर वो पहले वाला कंप्लीट हो गया था तो ये डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर जस्ट ये बता रहा है कि एक इवेंट होने की सूरत में आपका कंट्रोल स्विच कर गया टूवर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर वापस यूज़र प्रोसेस की तरफ कंट्रोल आ गया। और देखें यहाँ पर इसने प्रिविलेज लेवल भी दिखाया लेफ़्ट साइड पर। पहले प्रिविलेज लेवल 1 था और लेवल आपका चेंज हो गया 0। देखें आपका सिस्टम जो होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम का एक प्रिविलेज लेवल होता है। जब भी आपका कोई प्रोग्राम यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसका प्रिविलेज लेवल डिफरेंट होता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर कुछ चीज़ें रन हो रही हैं तो उनका प्रिविलेज लेवल 0 होता है या डिफरेंट होता है। इसे हम कर्नल मोड भी कहते हैं। आपकी देखें सिंपल सी बात यह है, आपकी यूज़र प्रोसेस को जब भी कोई सर्विसेज चाहिए हार्डवेयर की तो उसका मोड चेंज हो जाएगा और उसे हम कहते हैं कर्नल मोड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखें यहाँ पर रेड लाइन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कोड रन हो रहा है तो ये कर्नल मोड में हो रहा है। ये जो 0 है ये कर्नल मोड को शो कर रहा है, तो कर्नल मोड में हो रहा है ये रन। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस यूज़र प्रोसेस की तरफ इसका कंट्रोल शिफ्ट होगा और उसका मोड भी चेंज हो जाएगा। मोड ये कौन सा होगा, यूज़र मोड कहलाएगा, जो कि 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये यहाँ पर 2 मोड्स हैं, इनफैक्ट 2 मोड्स में काम हो रहा है। और एक आप कह लें सेंसिटिव नेचर का काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी काम करता है ना सेंसिटिव नेचर का काम कर रहा होता है, इसलिए मोड चेंज हो जाता है। यानी आप इसमें एक अलर्ट जैसे इंटरप्ट जनरेट हुई, कोई इवेंट जनरेट हुआ, एक अलर्ट हो गया सिस्टम और उसका मोड चेंज हो गया। मोड चेंज होने से ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अलर्ट का मैसेज चला गया, सब अलर्ट हो गए कि भाई कुछ यानी बी अलर्ट, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ मैं फर्दर कुछ इवेंट की टाइप्स का जिक्र किया। इवेंट्स हमारे 3 टाइप्स के हैं,
वैसे बेसिकली दो ही टाइप्स के हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकते हैं या हार्डवेयर बेस्ड हो सकते हैं। ये जो मैंने राइट साइड पे इंटरप्ट्स की बात की है ना, ये हार्डवेयर की बात हो रही है, जबकि ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सेप्शंस और ट्रैप्स हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर बेस्ड इवेंट्स हैं। जबकि एक्सेप्शन फर्दर फॉल्ट्स और एबॉर्ट्स को उसने डिवाइड कर दिया। ट्रैप जनरली सिंपल एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट है, जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ वाली इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होती हैं तो वो ट्रैप्स हैं। एक्सेप्शंस एरर्स को शो कर रहा है, एरर्स या कोई जो अबॉर्ट किस्म के एरर्स हैं जो कि जिनसे रिकवरी नहीं हो सकती। फॉल्ट्स ऐसे हैं जिनसे शायद कोई रिकवरी हो भी सकती है, आपका सिस्टम रिकवर कर सकता है। वो एरर तो जनरेट कर रहा है लेकिन वो उनसे रिकवर भी कर सकता है। यहाँ ज़रा फर्दर इससे मुतल्लिक कुछ ज़रा हम देखते हैं। अब यहाँ कुछ मज़ीद इंटरप्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बयान की गई हैं, ज़रा देखिए। अभी जो इंटरप्ट जा रही है, हार्डवेयर इंटरप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टूवर्ड्स प्रोसेसर, ये जो इंटरप्ट जा रही है ये क्यों जा रही है? देखें, जब आपका एक्सचेंज होता है ना, सपोज़ आपका हार्ड डिस्क से रैम पर कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब वो फाइल ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, बहुत सारे ब्लॉक्स। जब भी एक ब्लॉक आपका जाता है, ठीक है, सपोज़ हार्ड डिस्क से ब्लॉक को रखा जा रहा है रैम पर, तो ब्लॉक के स्टार्ट में और एंड पर सीपीयू का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यानी जब ब्लॉक ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है तो फिर सीपीयू आता है, ठीक है, काम स्टार्ट करके चला जाता है अपना काम करने। और जब वो ब्लॉक ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, तो फिर डिवाइस को ज़रूरत पड़ती है कि भाई उसको बताए सीपीयू को कि भाई ये ब्लॉक ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है, ये वाला ब्लॉक कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फिर अब ये जो है ना, ये बताना पड़ेगा ना सीपीयू को कि भाई ये काम हो चुका है, अब आप दूसरा ब्लॉक का जो है वो यानी दूसरी एक्टिविटी जो है वो रिज्यूम करें, इसी फाइल में जो अगला ब्लॉक है उसकी एक्टिविटी रिज्यूम। तो इसलिए फिर आपका या अब ये जो काम है ना, ये जो बताना मैं बात कर रहा हूँ, बताना सीपीयू को बताया जाए, ये कौन बताता है? डिवाइस का कंट्रोलर बताता है। आपकी हार्ड डिस्क है जिस तरह, ठीक है, हार्ड डिस्क का जो कंट्रोलर है वो बताएगा कि भाई ये रैम से ब्लॉक आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो सीपीयू को जब पता लग जाएगा फिर वो आएगा और फिर नए ब्लॉक को इनिशिएट करेगा, जो भी उसकी प्रोसीजर है। नेक्स्ट, इंटरप्ट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन जनरली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर विच कंटेन द एड्रेसेस। अब मैंने इंटरप्ट वेक्टर टेबल की बात की थी ना, जिसमें तमाम इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जहाँ पर स्टोर्ड होते हैं या उनका जो एड्रेसेस हैं स्टोर के, वो किस जगह पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन रैम पे किस जगह पर पड़ा हुआ है, तो ये फिर वहाँ से कंट्रोल स्विच हो जाता है आपके प्रोसेसर का उस रूटीन की तरफ। इंटरप्ट सर्विस आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन। देखें, ये बात कर रहा है कि आपका प्रोसेसर जब स्विच करेगा इस ISR की तरफ या डिवाइस की तरफ अपना काम जब स्विच करेगा तो ज़ाहिर है अपना मौजूदा स्टेटस को सेव भी करेगा। तो ये उसकी बात कर रहा है कि, और मौजूदा स्टेटस कहाँ पड़ा होता है? CPU के अंदर। आपको पता है काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं, जिनमें से प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर है जो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। सपोज़ अगर आपका प्रोसेसर मौजूदा इंस्ट्रक्शन 5 थी वो एग्जीक्यूट कर रहा था और अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 6 था जो कि PC में पड़ा हुआ था, तो PC में जो 6 है इसको उसने स्टोर करना है, स्टैक पर चढ़ा देगा, इसको स्टैक के ऊपर रख देगा, ताकि जब वो वापस आए इंटरप्ट को डील करके तो वहाँ से अब स्टैक के ऊपर जाएगा, वहाँ से जब उठाएगा तो उसको 6 पड़ा हुआ मिलेगा, वापस वो उसको PC में रखेगा और अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, PC क्या है? प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, एक और बात यहाँ ये कर रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकमिंग इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड वाइल अनदर इंटरप्ट। देखें, हार्डवेयर इंटरप्ट जब एक डील हो रही होती है ना, एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो उस टाइम में कोई और इंटरप्ट नहीं आ सकती, ठीक है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती कि भाई कोई और इंटरप्ट आके इसको डिस्टर्ब करे। नो, जब एक इंटरप्ट डील हो रही है हार्डवेयर बेस्ड तो सिस्टम डिसेबल कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और इंटरप्ट को फिर वो डील नहीं करने देता। A trap is a software generated interrupt either caused either by an error। यस, हम ये देख चुके कि ट्रैप क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड एक इंटरप्ट है, और जिस तरह कोई DVN/0 है या कोई यूज़र की रिक्वेस्ट है, जिसे यूज़र की को IO की सर्विस चाहिए, जिस तरह मैंने printf का जिक्र किया और scanf का जिक्र किया, और वो कैसे होगा? सिस्टम कॉल के थ्रू होगा।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन भी कह सकते हैं इसको और इंटरप्ट ड्रिवन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व द स्टेट ऑफ द CPU बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स। ये मैंने अभी बात एक्सप्लेन की कि ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम जो स्टेटस है ना मौजूदा, उसको सेव कर देगा। रजिस्टर्स जो हैं और प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर है, उन सब का स्टेटस सेव कर देगा। राइट, अच्छा देखें, पहले ये जो आजकल सिस्टम है ना, इंटरप्ट वेक्टर टेबल का एक सिस्टम है कि प्रोसेसर को पता लग जाता है कि भाई कौन से डिवाइस की तरफ से आया सिग्नल और उसका प्रोसीजर क्या है, उसको अगर हैंडल करना है, उसने डील करना है उस इंटरप्ट को, तो कैसे करना है, इसके थ्रू करना है। लेकिन पहले इससे पोलिंग का सिस्टम होता था। पोलिंग में ये होता था कि प्रोसेसर को हर डिवाइस का स्टेटस चेक करना पड़ता था खुद से। देखें, सपोज़ अगर एक प्रोसेसर कुछ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे ही उसने एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म की एक प्रोग्राम की, तो बीच में अगली इंस्ट्रक्शन पर जाने से पहले उसने तमाम डिवाइसेस को चेक किया, स्टेटस उनका चेक किया कि भाई किसी डिवाइस ने कोई इंटरप्ट तो जनरेट नहीं की हुई, कोई एक बिट होती है वो हाई तो नहीं हुई भी किसी डिवाइस की। अगर वो कोई डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करती है तो उसकी बिट हाई हो जाएगी। तो इस तरह अब वो हर इंस्ट्रक्शन के बाद उसने चेक करना है तमाम डिवाइसेस को, उनका स्टेटस इंटरप्ट के लिए। तो उसको हम कहते हैं पोलिंग। तो पोलिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। पहले एक टाइम था जब वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, पुराना टाइम था वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम से पहले पोलिंग, तो उसे कहते थे। तो पोलिंग में CPU के बड़े कीमती साइकिल्स जो हैं वो वेस्ट होते थे। तो राइट, आजकल द सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड डिटरमिन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट। आजकल जो है वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम की वजह से पता लग जाता है कि किस इंटरप्ट की सूरत में कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, और वो ISR जो है प्रॉपर आपको बता देता है। वैसे प्रॉपरली इंटरप्ट्स को समझने के लिए इन तमाम चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्स, सिस्टम कॉल्स, कर्नल, इवेंट्स एंड प्रोसीजर्स, पेज फॉल्ट्स इन मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक जो कि लाइफो प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब मिलकर इस जो इंटरप्ट का सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और इन सब का थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, लेकिन